खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर। चंडीगढ़ में कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होने जा रही है और दोपहर करीब 3 बजे कांग्रेस कार्यालय की अगर बात की जाए वहां पर यह बैठक होगी। और जैसा कि इस कमेटी का अध्यक्ष गीता बुक्कल को बनाया गया, तो गीता बुक्कल की अध्यक्षता में मंथन होता नजर आएगा। साथ ही वरिष्ठ विधायक जो हैं बीबी बत्रा, उनके अलावा जो भी कमेटी के सदस्य हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। निकाय चुनाव के मैनिफेस्टो पर चर्चा होगी और क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर नामांकन का दौर शुरू हो चुका है, अब ज्यादा समय नहीं है, तो ऐसे में जल्द से जल्द चाहे वो उम्मीदवारों की बात करें या मैनिफेस्टो की बात करें, उनको फाइनल करने में पार्टियां लगी हुई हैं। और इसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस की तरफ से आज ये बैठक होने जा रही है, मैनिफेस्टो कमेटी की ये बैठक, और इसमें मंथन किया जाएगा कि किस तरह का एक घोषणा पत्र तैयार किया जाए निकाय चुनाव को लेकर। हालांकि कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा की तरफ से यह कहा गया है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत ज्यादा अहम है, सीवरेज को लेकर भी आवाज हम इस चुनाव में उठा रहे हैं और साथ ही गंदगी का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में ये मैनिफेस्टो किस तरह का तैयार किया जाएगा, इस पर नजर रहेगी और इसी वजह से आज ये दोपहर 3 बजे बैठक बुलाई गई है। गीता बुक्कल की अध्यक्षता में यह मंथन होता नजर आएगा। किस तरह का प्रारूप होना चाहिए, किस तरह का स्वरूप होना चाहिए इस मैनिफेस्टो का, यही बातचीत होती नजर आएगी। इसमें इसी पर मंथन किया जाएगा। तो निकाय चुनाव को लेकर बैक टू बैक बैठकों का दौर, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, लगातार चल रहा है। और चाहे वो मैनिफेस्टो की बात करें, उम्मीदवारों की बात करें, इन पर चर्चा का एक दौर। तो ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है दोपहर 3 बजे और ये जो कमेटी है इसके तमाम सदस्य हम मौजूद रहेंगे। और मैनिफेस्टो कमेटी जो कांग्रेस की तरफ से बनाई गई है, इसी के हमारे सदस्य बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गर्ग साहब, स्वागत है आपका। क्या कुछ रहने वाला है खास इस बैठक में? इस बैठक में एक ही मामला है कि घोषणा पत्र जारी करेंगे, उसके जो एजेंडे हैं शहर के विकास के लिए वो उसमें डालेंगे। इसके अंदर क्या है, प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे जो हुआ है, गलत हुआ है, उसको ठीक करना पहले प्रथम चरण में ये रहेगा। हाउस टैक्स के बिल ठीक करना, सड़कें ठीक करवाना, पानी की समस्या, सीवरेज जो बंद पड़े हैं उनको सीवरेज लाइन नहीं डलवानी, जो खुलवाने, यहाँ तक की सफाई व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, गौ माता जो बेसहारा सड़कों पे घूम रही है उनको गौशाला में भिजवाना, बंदरों का जो आतंक है उसे मुक्ति दिलवाना, शहर के गलियों में बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाने अपराधी मुक्त करने के लिए, ऐसे मामले इसके अंदर हमने रखे हैं। और उसी मामले के ऊपर हम फोकस करेंगे। ये जैसे हाउस टैक्स नक्शा है, प्रॉपर्टी की जिस तरह नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, खुलेआम सरकारी अधिकारी पैसे ले रहे हैं, एनओसी ले रही तो पैसे, मकान की नक्शा पास हुआ तो पैसे, दुकान का नक्शा पास हुआ तो पैसे, हाउस टैक्स का बिल ठीक हुआ तो पैसे, यहाँ तक जो प्रॉपर्टी आईडी ठीक करा 3 साल हो गए लेने में लग रहे हैं, पैसे में पैसे लिए जा रहे हैं, आज तक प्रॉपर्टी आईडी का खास सिस्टम ठीक नहीं हुआ। इसमें सुधार करने का हमारा मुख्य एजेंडे रहेंगे। जो मैंने आपको मुख्य तौर पे जो बातें बताई है ये हमारा रहेगा। तो गर्ग साहब, कब तक आपका मैनिफेस्टो कब तक सामने आ जाएगा, कब तक वो जनता के सामने रख दोगे आप? मीटिंग के अंदर हमने ये स्वरूप तैयार किया है, वो 2:30 बजे मीटिंग के अंदर इस पर चर्चा होगी, कुछ और ऐड होगा और ऐड करेंगे जी, ऐड करके और इसको टाइप करके घोषणा पत्र जारी कर दी। ठीक है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? कांग्रेस हालांकि तमाम जो धरातल पर मुद्दे हैं उनको आप उठाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी चीज आप क्या देखते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा जो है प्रॉपर्टी आईडी का घोटाला हुआ,
और प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर जनता को लाइन में लगाकर पैसे ठगे जा रहे। एक 100 गज का प्लाट उसको 500 गज का दिखा दिया। रामलाल की प्रॉपर्टी 7 लाख में दिखा दी। 1 मंजिले मकान के 4 मंजिल दिखा दिया। सबसे बड़ा मुद्दा आज शहर में ये है प्रॉपर्टी आईडी का। इसको ठीक करने की जरूरत है। मेरे प्रॉपर्टी आईडी होनी ही नहीं चाहिए। हमारी सरकार हरियाणा में आती तो प्रथम चरण पर प्रॉपर्टी आईडी खत्म करते। नहीं, ये मुद्दा तो आपने विधानसभा में भी उठाया था। विधानसभा में भी बड़े पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन उसका असर तो दिखा नहीं। फिर ये नगर निगम के अधीन नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारा मुद्दा ये रहेगा प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करना। जिससे गलत एंट्रिया हो चुकी है उसको सबको ठीक करना, वो हमारा रहेगा। जो भ्रष्टाचार का अड्डा नगर निगम नगर परिषद बने हुए हैं उससे मुक्ति दिलाना। आज अफसरशाही इतनी आई, अफसर सुनता कोई नहीं है। किसी प्रकार का कोई अफसर सुना ही नहीं के कोई अफसर अपनी मर्जी से काम करते हैं, बिना पैसे लिए कोई सुना ही नहीं, कोई काम नहीं। ऐसी स्थिति तो आज हरियाणा के अंदर बनी हुई है। मैं नहीं, आपकी जन किसी नागरिक से तसल्ली कर लो। आपको बता दें प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा तो 3 साल से लगातार आज तक 3 साल के अंदर ये सरकार प्रॉपर्टी आईडी की समस्या का समाधान नहीं कर पाई। आपके सामने सीवरेज के जो नाले बंद पड़े हैं उसकी समस्या समाधान नहीं कर पाई। वो मुफ्त की बात लगातार की जा रही है। आज 10.5 साल का राज हो गया, आज तक 2 माता से जो बेसहारा सड़कों में घूम रही है उनसे मुक्ति नहीं ला पाए। ये छोटे छोटे काम है ये जो वो ही नहीं करा पाए, बड़े काम की इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये जनता जानती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने सिंबल पर मेयर और पार्षद चुनाव लड़ने का घोषणा की है। ये बात एक प्रतिक्रिया मैं इस पर भी चाहूंगा, क्योंकि देखिए अब ये महत्वपूर्ण कमेटी बनाई गई है मैनिफेस्टो के लिए, लेकिन दूसरी तरफ आप बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे थे, उस मांग को खारिज कर दिया गया है। तो ये भी एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है आपके लिए। देखो ये झटका थोड़ी है, सरकार इनकी है, चुनाव आयोग इनका है। देखिए तोते बने हुए हैं। उत्तराखंड के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं, तो यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता। अगर मैं यही समझाना चाहता हूँ, आपके चैनल को ही पता है कांग्रेस पार्टी जनता से नहीं आ रही, ईवीएम से आ रही है। अच्छा। और कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बन सकती है। भाजपा के नेता सारे मानते थे कि कांग्रेस की सरकार बनी, बच्चा चिल्ला रहा था। ईवीएम का खेल हुआ है, ईवीएम सेट की करके। नहीं तो फिर आप जब कह रहे हैं अब ईवीएम से होगा ये चुनाव, फिर तो आपकी जीत के आसार ही नहीं, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। तो सुनो तो खिलाड़ी जो होता है ना वो मैदान नहीं छोड़ता। पहलवान जो होता है अखाड़े में गिरता जरूर है। हार जीत तो परमात्मा के हाथ में, परमात्मा चाहे तो कुछ भी हो सकता है। मगर ये जरूर कहूंगा बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, ये हमारी मांग जरूर है। कल हमने ज्ञापन भी दिया इसके बाबत चुनाव आयोग तो हरियाणा का जो है तो ज्ञापन भी दिया है। उसने क्या कहा, मैं ऊपर भेजूंगा, ऊपर मेरे हाथ में ऊपर बात करूंगा। ऊपर कौन बैठा है आप सारे समझते हो, आपसे कोई छानी थोड़ी ऊपर कौन बैठा है कौन नहीं। चलिए ठीक है गर्ग साहब, ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल की अगर बात की जाए तो मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक जो कि लगभग दोपहर 3 बजे शुरू होगी और इसे लेकर ये कहा जा रहा है कि आज मंथन किया जाएगा। वो तमाम मुद्दे जो धरातल से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इनमें सीवरेज की बात करें, स्ट्रीट लाइट की बात करें या फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात करें, पीपीपी की बात करें, इन तमाम चीजों को देखते हुए एक मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा और जल्द ही सबके सामने रखा जाएगा।